आसमान पर उड़ते हुए परिंदे को आज़ादी की कदर व कीमत का वो अंदाज़ा नहीं हो सकता जो पिंजरे में कैद परिंदे को होता होगा। उड़ता हुआ परिंदा कभी धूप की तेज़ तपिश से तंग होता होगा, तो कभी वो बारिश का रोना रोता होगा, कभी उसे अपने से बड़े परिंदों से ख़तरों का चैलेंज होता होगा, तो कभी उसे आंधी तूफ़ान से लड़ना पड़ता होगा, कभी उसे सारा सारा दिन खुराक की तलाश में मारा मारा फिरना पड़ता होगा, तो कभी किसी अंधी गोली का शिकार होते हुए आसमान से ज़ख्मी फड़फड़ाते हुए ज़मीन पर घिर कर मरना पड़ता होगा। लेकिन वो इन सब चैलेंजेस को खुशी से कबूल करता हुआ आज़ाद फ़ज़ाओं में उड़ना पसंद करता है। वो हवाओं के संग अटकेलियाँ करता, कभी बादलों से ऊपर कभी बादलों से नीचे लहराता फिरता है। वो अपने पूरे परों को खोल कर जितनी लंबी चाहे उड़ान भर कर उड़ता फिर ले, जिस भी दरख्त पे चाहे जाकर अपना घोंसला बना ले, और वो खुशी से चहचहाता आज़ादी से उड़ता फिरता रहता है। उसके बरअक्स देखा जाए तो सोने के पिंजरे में कैद परिंदा, जिसका घर भी सोने का, जिसे ना किसी बड़े परिंदे का डर, ना किसी अंधी गोली का खौफ, और ना ही खुराक में मारा मारा फिरना पड़ता होगा। आला खुराक उसे प्लेट में रखी मिलती है, उसे प्यार से पुचकारा जाता है, खुशी से हाथ फेर कर सहलाया जाता है, उसकी सर्दी गर्मी का ख़ास ख्याल रखा जाता है, और उसे किसी शहज़ादे की तरह उसके साथ उसकी केयर की जाती है। लेकिन क्या बात है कि वो इन सब अनायात से भी खुश और मुतमिन नहीं होता। उसे तो सारी ज़िंदगी इस सोने के पिंजरे में खुशी से गुजार देनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो हसरत से आसमान पर आज़ादी से उड़ते हुए परिंदों को देखता है, और वो उसे गमगीन आँखों से देखता ही रहता है। उसकी सिर्फ़ एक ही ख्वाहिश होती है कि काश मैं पूरे पर खोल कर एक लंबी उड़ान भरूं आसमान की तरफ, क्योंकि वो जानता है सबसे बड़ी नेमत आज़ादी की नेमत है। खुदारा आज़ादी की नेमत की कदर कीजिए, और याद रखें, अगर आप ज़िंदा हैं तो आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आएंगे, हर्डल्स आएंगे, तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियां आएंगी, बीमारी, खौफ और कभी शिकस्त आएंगी। आपकी ज़िंदगी में ये सब होगा, कभी खुशी कभी गम होगा। हाँ, जिस दिन आप मर गए उस दिन ये सब चीज़ें भी आपके साथ ही दफन हो जाएंगी, वो भी मर जाएंगी। आराम तो कब्र में ही मिलेगा, वो भी अगर नेक अमाल हुए तो इन सब तकलीफ़ों से परेशान ना हो, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, आज़ादी की कदर करें। सिर्फ़ आज़ादी ही है जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, जिसकी कदर व कीमत सिर्फ़ एक ग़ुलाम ही बता सकता है। आप एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान में सांस ले रहे हैं, जिसकी आज़ादी के लिए हमारे बड़ों ने वो कुर्बानियाँ दी कि आप सिर्फ़ सोच के ही आप फना हो जाएं। हमारे बुज़ुर्गों ने उस सोने के पिंजरे को तोड़ने के लिए अपना खून बहाया, अपना जान, अपना माल, अपनी इज़्ज़त सब कुर्बान किया, सिर्फ़ इसलिए कि हमारी आने वाली नस्लें एक लंबी उड़ान भरकर आसमान पर आज़ादी से उड़ते फिरें। लेकिन अफसोस, जिन आने वाली नस्लों के लिए सब कुर्बानियाँ देकर आज़ाद मुल्क उनको दिया, वो नस्लें दोबारा सोने के पिंजरे में कैद होना चाहती हैं। वो दोबारा इस पिंजरे में जाना चाहती हैं, चैलेंजिंग से घबरा कर आराम और आसान ज़िंदगी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी यूथ सुस्त, लेज़ी, आराम पसंद हो गई है। मोबाइल गेम्स, नेट पर अपना टाइम वेस्ट करके इतनी सुस्त हो गई है, आसान लफ्ज़ों में कहा जाए कि हड हराम हो गई है। उनको सब पका पकाया चाहिए, पिंजरे में बैठे सब कुछ मिल जाना चाहिए, हर सहूलत मिले, भले पिंजरे में कैद ही रहें, क्योंकि वो चैलेंजेस का मुकाबला करना नहीं जानती, वो मेहनत से घबराती हैं। हम में सब्र नहीं, हमें सब शॉर्टकट और जल्दी चाहिए, इसीलिए हम सोने के पिंजरे में दोबारा कैद होना चाहते हैं। खुदारा अपनी सोच बदलें, जो मगरिब ने आपके दिमागों में भर दी है। जब किसी परिंदे को कैद करना होता है तो उसे पुचकार कर पूछ करके दाना डालकर अपनी तरफ खींचा जाता है, और इसी तरह मगरिब भी हमें हमारी यूथ को पुचकार रहा है। खुदारा होश के नाखून लें, आज़ादी की कदर व कीमत का एहसास करें। आपका हमारा प्यारा पाकिस्तान, जिसकी आज़ाद फ़ज़ाओं में आप सेकंड सिटीज़न नहीं बल्कि फ़र्स्ट सिटीज़न बनकर आज़ादी का सांस लेते हैं। आज़ादी से प्यार करें, पाकिस्तान से प्यार करें। आप फ़ख्र से सर ऊंचा करके बड़ी शान से चलें, क्योंकि अल्लाह ने
اور ہمارے بڑوں کی قربانیوں نے ہمیں آزاد ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان دیا ہے۔ خدارا میرے پاکستان کو برا بھلا کہنے کے بجائے اسے کامیابی کی طرف گامزن کرنے پر زور دیں۔ اللہ میرے پاکستان کو ہمیشہ سلامت اور قائم و دائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔